हेलो एवरीवन। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। कई बार हम अपने जीवन में परिवर्तन तो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। हम सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं। खुद की बहुत सारी आदतों को बदलना चाहते हैं ताकि हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो, हमारी आदतें बदलें। और जब हमारा व्यवहार बदलता है, हमारी आदतें बदलती हैं, तो हमारे लाइफ के रिजल्ट्स भी बदलने लग जाते हैं। हमारी लाइफ के रिजल्ट्स चेंज करने के लिए आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आप सुंदर रिश्तों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप नए नए ज्ञान को, नई नई नॉलेज को सीखना चाहते हैं, आप अपनी सेहत को सुंदर करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जहाँ हैं, अभी जहाँ पे आप हैं, उसमें आप चाहेंगे कि हमें कुछ नई नई चीज़ों का अनुभव हो। तो वो अनुभव तभी होगा जब आप अपनी प्रेजेंट स्टेट को बदलेंगे, अपनी स्टेट को यहाँ से भी बदलेंगे और अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे परिवर्तन करेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में परिवर्तन करेंगे, तभी आप देखेंगे कि वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। उनका जो आज अभी आप महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, जो रिजल्ट अभी आपकी लाइफ में आ रहा है, उस रिजल्ट को बदलने के लिए आपको प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारी आदतों को, व्यवहार को, अपनी रूटीन को चेंज करना होगा। ये सारे चेंज जो है वो, उनमें से कोई भी चीज़, थोड़ी सी आपकी सोच अगर बदल जाती है किसी व्यक्ति के प्रति भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, आपके घर परिवार का ही, लेकिन अचानक से जब आप उसके बारे में कुछ अच्छा सोचना शुरू करते हैं, तो आपका उसके प्रति जो एक मन के अंदर कड़वाहट होती है, जो उसको देख के आप हाइपर हो जाते हैं, आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, आपके सर में दर्द होने लग जाता है, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि उसमें आपको आराम मिल रहा है, आप सुकून महसूस करने लग जाते हैं। उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने पे आपको लगता है कि नहीं यार, चलो होगी, मे बी वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया होगा, थोड़ा मैंने चेंज किया, लेकिन अब मुझे इनके साथ बात करके और मिल के अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये अच्छा लगने की फीलिंग तभी होती है जब आप उस प्रेजेंट, जहाँ पे आपको बुरा लग रहा था, उस जगह आपने अपनी सोच को बदला, अपने ग्लास को चेंज किया, आपने अपने फ्रेम को चेंज किया। जिस फ्रेम से आप देख रहे थे, उस फ्रेम को आपने चेंज कर दिया। इसी तरह से जब आप लाइफ में कुछ नया, आपकी, हम सब की कुछ आदतें होती हैं, कुछ व्यवहार होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं हमारे, जो बहुत फैमिलियर हो जाते हैं हमारे साथ, जिनको हम अपने घर में बचपन से देखते आते हैं। और हम अपने, क्योंकि हमारे परिवार में जिन, जो हमारे आइडियल्स हैं, अगर वो उस बिहेवियर को, उस हैबिट को अगर अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो सेम चीज़ बच्चा कैसा, जो उसके आसपास चीज़ें हो रही है, बच्चा तो उसी को सीखता है। स्पेशली अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को देख करके सीखता है, अपने घर से चीज़ों को सीखता है। तो आइडियली वो अपने घर से पढ़ाई शुरू करता है, चीज़ों को समझने की, देखने की, व्यवहार करने की। वहाँ पे ये सारी चीज़ें समझते देखते, ये हमारी एक माइंड की जो है वो पैटर्निंग हो जाती है। हमारा माइंड जो है उस प्रोग्राम से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाता है। और ये एक पैटर्न जब बन जाता है हमारे माइंड के लिए, तो हमारा माइंड उस तरीके के बिहेवियर की डिमांड करता है। हमारे आसपास के लोग वैसे ही हमें मिलने लग जाते हैं, जहाँ पे हमें इस तरीके का व्यवहार डिलीवर करना होता है। अब कोई कोई बच्चा बहुत कम एज से बहुत गुस्सा करता है, बहुत चीखना चिल्लाना करता है। कोई कोई बच्चा बहुत शालीन होता है, बहुत शांत होता है। तो ये अकॉर्डिंगली कि उनके घर का माहौल उनके उस व्यवहार को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ से ये जर्नी शुरू होती है। अब अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत कंफर्टेबल हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हैं और आप चाहते हैं कि अब कुछ मैं अपनी लाइफ में चेंज करूं, अपने अच्छी हेल्थ के लिए, अपने खान पान में आपको पसंद है कि किसी स्पेशल तरीके का खाना आपको पसंद है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि अब मैं थोड़ा सा चेंज चाहती हूँ, अब मैं फ्रूट्स खाना चाहती हूँ, या अपने जो भी आपने खाने में परिवर्तन किया, तो आपकी जो माइंड की जो पैटर्निंग हो रखी, जो पैटर्न बने हुए हैं, उनको ब्रेक करके नए पैटर्न को लेके आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके माइंड के लिए। और इसी तरीके के पैटर्न ब्रेकिंग को यहाँ पे आपके सामने मैं, कविता, साइकोथेरेपिस्ट,
इन चीज़ों को ठीक करती हूँ, यानी आपके बिहेवियर को, आपके अंदर की आदतों को बदलना, उनको नए तरीके से शुरुआत करना, आपकी लाइफ में कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको अपनी आपकी लाइफ में रीप्रोग्राम करना, ये सारी चीज़ें एक साइकोथेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट करता है। तो आपके अंदर जो व्यवहार, जो आदतें होती हैं वो फ़ैमिलियर हो जाती हैं। जब वो फ़ैमिली की तरह समझें, जब आपका कोई बंदा जो आपके परिवार के अंदर रह रहा है, वो आपका परिवार है। अगर कोई बाहर से भी आया और आपके साथ काफ़ी समय तक रह लिया उसने, काफ़ी लंबे समय तक, तो आपको उसकी और उसको आपकी आदत हो जाती है, ठीक है? और एकदम से किसी के जाने पे कैसा खालीपन-सा लगता है, राइट? वैसे ही आपकी आदतें जो हैं आपके जीवन में आपके साथ हमसफ़र हो जाती हैं, वो बहुत फ़ैमिलियर हो जाती हैं। अब उसको उसी तरीके से सुबह उठना, उसी तरीके से बाहर जाना, उसी तरह से कपड़े पहनना, लोगों से मिलने पे सबसे पहला जो उसका ग्रीटिंग का तरीका होता है वो बिल्कुल वही होता है जो काफ़ी समय से वो करता आया है। लोगों को उन्हीं बातों पे देखना, बोलना, टोकना, ये जो बिहेवियर होता है हमारा, इस बिहेवियर और हैबिट में हम कोई चीज़ नई जब चीज़ करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी, क्योंकि वो पैटर्निंग जो हुई है, ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना हुआ है, तो हम उसी प्रोग्राम को बिना ठीक किए, बिना उस प्रोग्राम में एक स्पेस क्रिएट किए हुए उस प्रोग्राम नए प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहते हैं। जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया प्रोग्राम इंक्लूड हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए स्पेस क्रिएट करें, क्योंकि आपका माइंड जो है वो जल्दी आपके किसी भी नई बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं होता है। या तो वो पूरी तरह से नई हो, उसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया जा रहा। आप किसी नए सब्जेक्ट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, तब तो वो वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट लेगा, बहुत अच्छे से सीखेगा, समय देगा। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कोई बिहेवियर और आप चाहते हो उस बिहेवियर को हम चेंज करें, उस बिहेवियर को हटा दें वहाँ से और किसी नए बिहेवियर को लेके आएँ, तो जनरली लोग क्या करते हैं, आप अपने घर में एक नए बिहेवियर को ला रहे होते हैं, लेकिन पुराने बिहेवियर को हटाना नहीं जानते हैं। जब तक आप पुराने बिहेवियर को अपने हटाएंगे नहीं, नया बिहेवियर वहाँ लैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए आपने कोई पार्किंग बनाई नहीं। वहाँ ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी उसके ऊपर कैसे आ सकती है? तो आपको उस गाड़ी को पहले एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी दूसरी गाड़ी के लिए। और किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपकी एक फेमिलियर हैबिट को हमें हटाना पड़ता है, तब दूसरी हैबिट को हम वहाँ पे पार्क करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पुरानी हैबिट भी रहती है और एक नई हैबिट भी आती है, तो नई हैबिट के लिए वहाँ स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, तभी आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज वो 2-3 दिन, क्योंकि बातें आपके मतलब की होती हैं, उसमें आपकी भलाई छिपी होती है, इसलिए माइंड आपका उन बातों को बहुत अच्छे से समझता है, उन बातों को बहुत अच्छे से सुनता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक उसके साथ में उनको बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता, यानी अडॉप्ट नहीं कर पाता है, वो ईजिली पैटर्न क्रिएट नहीं कर पाता है, उसको रेगुलरिटी के साथ में अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये हमारे माइंड की एक खास बात होती है जो मैंने आपको शेयर करी, कि आप कुछ भी अगर ऐसा नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो आपकी फैमिलियर हैबिट्स आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी या आपको पीछे नहीं जाने देंगे। वो चाहेंगे कि वो आदतें आपके अंदर बनी रहें, क्योंकि उन आदतों को एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, वो इनसिक्योर होती है, वो अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देना चाहते आपको। वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता जिसके साथ आपने बहुत समय तक है, ये इससे बाहर हम जाएंगे तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर इस आदत को छोड़ के एक नई आदत को अपनाएंगे तो शायद मुझे बहुत पेन होगा। लेकिन ये आपका माइंड आपको एक तरीके से एक फियर क्रिएट करता है, एक धमकी जैसा देता है, आपको डराता है, ताकि आप अपने माइंड को अपने लाइफ में कुछ नया इंट्रोड्यूस ना कर सके। और उसके सीधे सीधे वजह ये होती है फ्रेंड्स, कि अगर आपने कुछ नया, आपके माइंड को ये पता नहीं है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वहाँ पे आपको आगे कुछ नया करके पेन मिलने वाला है या प्लेजर मिलने वाला है, इसलिए क्योंकि आपके माइंड को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, उसके पास कोई ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं होता है, इसलिए वो आपको रोकता है, वो आपको डराता है कि नहीं नहीं नहीं, आप कुछ नया करोगे, कहीं कुछ नई इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपने प्लान के बारे में सुना, आपको लगेगा यार पैसे डूब जाएंगे, मैं नहीं कर सकता।
ये काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है मेरे लिए ये हेडेक बन जाए, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे ये सूट ना करे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपका माइंड आपको उस समय बताता जाएगा, वो सारे फियर्स दिखाएगा। और इसीलिए इसीलिए 93% लोग किसी भी नए बिहेवियर को, हैबिट को, किसी भी नए डिसीजन को लेने में बहुत समय लगाते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो इससे बिल्कुल अलग है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने उस बिहेवियर को लेकर इतने कंफर्ट जोन में हो कि आपका माइंड उससे बाहर आपको जाने नहीं देता है। लेकिन अगर आपने कोशिश की और आप उससे बाहर आ गए तो आप अपने लिए, आप समझ लीजिए, आप अपने लिए उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो आपकी हैबिट हो, बिहेवियर हो, कोई भी नई ऐसी चीज़ हो। तो ये सिर्फ एक हमारे माइंड में एक अजम्पशन है फियर का, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे क्या रिजल्ट आने वाला है, तो वहाँ पे फियर आ जाता है और वो आपको रोक देता है, आपका हाथ पकड़ लेता है कि तुम आगे मत जाओ, कुछ खतरा हो सकता है। बिकॉज माइंड हमेशा आपको एक प्रिकॉशन देता है कि कहीं कुछ तुम्हारे साथ गलत ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा आपकी देखभाल करता है। लेकिन सच में उसको भी नहीं पता है कि आप ये अगर कोई नई चीज़ को अपनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे होने वाला क्या है। तो नई आदत को जब तक आप अपने अपनाते नहीं हैं, नया रिजल्ट नहीं आता। द मेन हेडलाइन इज दिस। आपको अगर ये, इसमें से बहुत सारे लोग जो इस कोशिश को किए, जो लोग इन कोशिश को कभी किए हैं या सोच रहे हैं करने के लिए, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इस समय यस आई ट्राइड। ठीक है, आपको लिखना है यस आई ट्राइड। आपने ऐसा कोशिश किया था, आपका क्या रिजल्ट हुआ, आपने अगर इस तरीके की कोशिश की तो उसमें क्या रिजल्ट आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। तो जो लोग कोशिश करना चाहते हैं वो लिखेंगे यस आई विल डू। ओके, वो लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में यस आई विल डू। और अगर आपको इस बारे में कोई मुझसे पर्सनली कोई आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी तरह से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपका माइंड जो है, आपको, आप जो प्रेजेंट में है और आप अपनी लाइफ में चाहते हैं एकदम से मैं अमीर हो जाऊं, एकदम से मैं बदल जाऊं, मेरी पर्सनालिटी शिफ्ट हो जाए, कुछ अच्छा सा मेरे लुक में चेंज आ जाए, और मेरी स्टडी में कुछ प्रोग्रेस आ जाए, मेरे रिलेशनशिप में कुछ नई मैजिक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी? जब आप अपने प्रेजेंट में जहाँ पे हैं, आप ये चीज़ें मांग रहे हैं यहाँ खड़े होकर के, लेकिन जो मांग रहे हैं यहाँ पे तो वही मिल रही है जो आपके पास है, जहाँ आप खड़े हो वहाँ पे वही है जो आपके पास है। लेकिन अगर आप यहाँ कुछ नया चाह रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आने के लिए आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। यही शिफ्टिंग जो है, आपका माइंड आपको इजीली तय नहीं करने देता, आपको करने से रोकता है बार बार। कह रहे तुम गिर जाओगे, अरे तुम्हारे साथ खराब हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तुम नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत ही टाइम टेकिंग काम है, इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, आपका माइंड आपको ये कह के आपको रोकेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप इसमें बहुत जहाँ हो बहुत कंफर्टेबल हो। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने इस फेमिलियर एटीट्यूड जो आपका माइंड का प्रेजेंट में बिहेवियर और हैबिट से है, उससे बाहर निकलिए और एक नए एटीट्यूड को, एक नए बिहेवियर को, नई हैबिट्स को डेवलप कीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं। ये आई नो कि ये सब चीज़ें बहुत आसान है, इसके लिए आप मेंटोर्स हायर कर सकते हैं, आप मेंटोर्स को हायर कर सकते हैं, आप अपने लिए बहुत सारे सेशंस बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको नए तरीके की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ हैंड होल्डिंग जो है किसी अच्छे काउंसलर की, किसी साइकोथेरेपिस्ट की अगर आपको मिलती है, किसी मेंटोर की मिलती है, तो आपको बहुत हेल्प करती है सीधी तरह से अपने काम को करने में। इट्स लाइक कि आप खुद से करते हो तो वापस आपका फैमिलियर माइंड अपनी तरफ पुल कर लेता है, लेकिन जब आप किसी की सपोर्ट में रहते हो तो आगे भी आपको कोई पुल करने वाला होता है, और यहाँ ये सपोर्ट डेफिनेटली आपको इस ब्रिज से क्रॉस करा देती है और आपकी लाइफ में वो सारी नई चीज़ें आ जाती हैं जो आप पाना और करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया होगा जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस
वैल्यू को बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, आपको कुछ ऐसा समझ में आया इस वीडियो से जो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल है, तो नीचे कमेंट कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जो लोग वीडियो पे नए हैं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो मिलती रहे। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बहुत ज़रूरी है। और अपने कमेंट्स करिए, और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं उनको मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और चलने से पहले अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।